हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ के दुबे। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, हमेशा की तरह से आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी एक स्टोरी के साथ। और आज बड़े ही मज़ेदार एक कहानी आपको सुनाऊंगा, बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाऊंगा। तो साथियों, उस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो साथियों, देर ना करते हुए आज हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टोरी के लिए, अगली कहानी के साथ। आज का जो कहानी का टाइटल है वो टाइटल है मौका। यानी कि मौका इंसान के जीवन में बार बार आते हैं। हर इंसान के जीवन में मौका कई बार ऊपर वाले देता है, लेकिन इंसान उस मौके को पहचान नहीं पाता है और उस मौके को नहीं पहचानने के कारण हमेशा अपनी उसी ज़िंदगी को जीता रहता है जिस ज़िंदगी को बरसों से जीता आ रहा है। तो उसी मौका के ऊपर हम बात करेंगे और देखते हैं कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में मौका कैसे आता है और वो इंसान कैसे हर मौके को नज़रअंदाज करते चला जाता है, उसको नहीं पहचानने की वजह से उसको इनकार करते चला जाता है। तो चलिए हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी सुने आप। तो साथियों, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा एक गांव था, एक बस्ती थी और उस बस्ती में एक शिव जी का बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी यानी कि एक पंडित उस मंदिर में पूजा पाठ किया करता था, भगवान का गुणगान किया करता था। लगभग 35-40 साल से उस मंदिर में भगवान शिव जी का सेवा, पूजा, आरती करता चला आ रहा था। इसी तरह से दिन बीत रही थी। बीतते बीतते 35-40 साल बीत गए थे और अचानक एक दिन उस गांव में एक बड़ी संकट आई। और संकट भी ऐसा कि पूरी गांव को अपने सैलाब में डुबोते हुए चली जा रही थी। पूरे गांव में बाढ़ आ चुकी थी और बाढ़ आने के कारण पूरे गांव जलमग्न हो चुका था। उसी समय गांव का एक बच्चा भागता हुआ उस मंदिर पे आता है और पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, पूरे गांव में बाढ़ आ चुकी है और पूरी गांव डूब गई है। आप मंदिर छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे और आपका अंतिम हो जाएगा। लेकिन वो पंडित उस बच्चे की बात को नहीं माना। नहीं मानने का कारण था कि वो 35 साल से उस मंदिर में सेवा कर रहा था, भगवान भोलेनाथ का भक्त था, भगवान भोलेनाथ का पूजा कर रहा था, जिस कारण से वो मंदिर छोड़ के जाना पसंद नहीं किया। उन्हें भगवान भोलेनाथ की आस्था थी कि भगवान भोलेनाथ हमें मरने नहीं देंगे। इसी आस्था के साथ उस बच्चे की बात को अनसुना करते हुए और वो उसी मंदिर में रह गया। कुछ ही समय बाद पानी और बढ़ चुकी थी और पानी जब बढ़ना शुरू हो गया तो अब पानी कमर से ऊपर हो चुका था। और तब देखता है उस पंडित जी ने कि एक नाव मंदिर के तरफ चली आ रही है। नाव मंदिर की तरफ आते हुए देख पंडित जी ने सोचा कि होगा कोई जा रहा है, लेकिन उस नाव पर से एक आवाज़ आई कि पंडित जी महाराज, पूरी बस्ती डूब चुकी है, पूरी गांव डूब चुकी है और आप भी अब डूबने वाले हो, मंदिर भी डूबने वाला है। आप ये रस्सी पकड़ो और नाव पे चले आओ। आ जाओ नाव पे, आपकी ज़िंदगी सुरक्षित हो जाएगी, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन पंडित जी ने इस बार भी इनकार कर दिया और अपने भोलेनाथ पे भरोसा करके बोला कि नहीं, मुझे इस नाव पे नहीं आनी है और मुझे अगर मरना है और इस मरने से बचाना ही है तो हमें स्वयं भोलेनाथ बचाने आएंगे, तुम जाओ। वो नाव वाला वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पानी और बढ़ जाती है और पानी अब नाक से ऊपर बहना शुरू हो जाता है। अब पंडित जी कभी पानी के ऊपर आ रहे हैं और कभी नीचे जा रहे हैं। अब उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। बड़ी मशक्कत से एक एक सांस ले रहे हैं पंडित जी। इसी क्षण उन्होंने क्या देखा कि आकाश मार्ग से एक हेलीकॉप्टर आती है और वो हेलीकॉप्टर एक मोटा सा रस्सा नीचे मंदिर की तरफ गिराता है और ऊपर से लाउड स्पीकर से चिल्लाता है कि पंडित जी, इस रस्से को पकड़ के लटक जाओ, मैं आपको सुरक्षित बचा लूँगा, आपकी जान बच जाएगी, नहीं तो कुछ ही क्षण में आप और ये मंदिर दोनों डूबने वाले हो
सा पकड़ के ऊपर आ जाओ। लेकिन तब भी उस पंडित को भोलेनाथ पे भरोसा था और उस भरोसा और विश्वास के कारण उन्होंने मंदिर को नहीं छोड़ा और बोला कि हमें अगर बचाना ही है तो भोलेनाथ आएंगे बचाने के लिए और तभी मैं जाऊंगा। वो हेलीकॉप्टर भी वहां से चला जाता है और तत्पश्चात पानी की एक तूफान आती है और पूरी मंदिर सहित उस पंडित जी को भी बहाकर ले जाती है। पंडित जी का द एंड हो जाता है। पंडित जी स्वर्ग सिधार जाते हैं और जब उनकी आत्मा स्वर्ग में जाती है तो स्वर्ग में जैसे ही उनकी आत्मा जाती है तो वो स्वर्ग लोक पे देखते हैं कि स्वर्ग के द्वार पे भगवान भोलेनाथ नंदी पे सवार होके और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब इस दृश्य को देख के उस पंडित के मन में क्रोध उत्पन्न होता है और उस क्रोध से तिलमिलाकर उसने भगवान भोलेनाथ को अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। जैसे ही थोड़ा सा और समीप पहुंचा तो और क्रोधित हो गया। उसके बाद जब बिल्कुल पास पहुंचा तो और क्रोधित हो गया। उसके बाद भोलेनाथ ने उससे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, हे पंडित, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? भोलेनाथ ने जब ऐसे प्रश्न किए तो इस प्रश्न को सुन के वो पंडित और बौखला गया और भोलेनाथ को न जाने क्रोध में क्या क्या नानाप शनाप बोल दिया। तो भोलेनाथ ने बोला कि आखिर हुआ क्या, कुछ तो बताइए, ऐसा क्या हुआ, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? तब पंडित जी ने बोला कि मैंने आपकी 35-40 साल सेवा की, आपका पूजा आरती किया, लेकिन जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी थी, ऐसा तूफान आना था, आपने कभी मुझे बताया नहीं और जब मैं उस तूफान में, उस बाढ़ में घिर गया तो मुझे आप एक बार भी बचाने नहीं आए। भोलेनाथ ने मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला, हे पंडित, मैंने एक नहीं बल्कि तुझे बचाने के लिए तीन बार गया, तीन बार तुझे बचाने गया, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं मानी, एक बार भी मेरा बात नहीं माना। तो पंडित जी ने बोला, वो कैसे? तो बोला कि सर्वप्रथम मैं एक बालक के रूप में गया था तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद जो नाव तुम्हारे पास पहुंची थी, उस नाव को लेकर भी मैं ही गया था वहां पे तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और वो नाव भी चली गई। उसके बाद आकाश मार्ग से हेलीकॉप्टर आया था, वो भी तुम्हारी जान को बचाने के लिए ही आया था और उसे भी मैंने ही भेजा था, लेकिन तुम उस समय भी मेरी बात नहीं माने। जब 3 बार हमारी बात नहीं माना तुमने, तो तुम्हारी मौत तो निश्चित थी, तुम्हें तो मरना ही था। तो साथियों, ये कहानी है और इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हर इंसान को जब भी कभी किसी भी चीज़ का अवसर मिले, कोई भी मौका मिले, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उस मौके को जरूर परखना चाहिए, आजमाना चाहिए और यही एक जिंदगी की सही पहचान होती है, क्योंकि सही मौके का पहचान करना और उस मौके को पहचान के उस मौके का लाभ लेना बुद्धिशील व्यक्ति का ये निशानी होती है। तो इसलिए हर इंसान के जीवन में ऊपर वाला अनेकों ऐसे अवसर देते हैं, ऐसे अनेकों मौके देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस मौके का पहचान करता है, उस मौके को पहचान पाता है, और जिसने उस मौके का पहचान कर लिया वो सफल हो जाते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी, ऐसी कोई भी अवसर आपकी ज़िंदगी में आता है तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, आप उसे खोएंगे नहीं, आप उसे गंवाएंगे नहीं। आप हर संभव उस मौके का, उस अवसर का अच्छे से उसकी जांच करके और उस अवसर का लाभ लेने की कोशिश करें। साथियों, हम यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में कभी किसी भी मौके का अपमान ना करें। मौका इंसान के लिए हमेशा नहीं आता। जिस तरह से उस पंडित के लिए मात्र 3 ही मौके थे, उसी तरह हर इंसान के जीवन में कुछ ही मौके होते हैं और उन मौकों को अगर आपने गंवा दिया तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, आपके हाथ निराशा ही लगेगा। इसलिए साथियों, मौका को कभी न ठुकराएं, मौका को कभी न गंवाएं। और इसी के साथ मैं अपनी आज की स्टोरी को ख़त्म करना चाहूँगा और आपसे कामना करूँगा कि अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे